देश भर में मनाया जा रहा है धूमधाम से दुर्गा पूजा। और वहीं बीपीएससी टीचर अभ्यर्थियों के पक्ष में उतरा है विपक्ष, और भाजपा ने कहा यह शिक्षक घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है घोटाला। और वहीं नियोजित शिक्षकों को पूजा बाद मिलने वाला है सौगात, जल्द ही बिना परीक्षा उन्हें मिलेगी राज्यकर्मी का दर्जा। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सेविकाओं को छठ में मिल सकता है बहुत बड़ा सौगात। और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका लगातार आंदोलन पे हैं, अब उनकी मांग पर विचार कर रही है सरकार। वहीं जीविका दीदियों को मिलेगा बहुत बड़ा पूजा गिफ्ट। हम इसलिए आज आपको पूजा के बारे में बता रहे हैं कि जीविका दीदियों के लिए भी लेकर बहुत अच्छी खबर आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के दौरान कई जगह दुर्घटनाएं भी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं पंचायतों से, वार्ड सदस्यों से और पंचों से। तो वार्ड सदस्य और पंचों को अब ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। इसलिए जो अंदर खाने में चर्चा हो रही है कि पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर और साथ में पीएचईडी विभाग वार्ड सदस्यों के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि वार्ड सदस्यों के लगातार मांग है सरकार के अंदर से भी, कहने का मतलब सरकार के जो घटक दल है उन्होंने भी मांग उठाया है कि विकास कार्यों में वार्ड सदस्यों को 60% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। खैर उस पर तो बाद में जब चर्चा होगी, मसौदा बनेगा, कैबिनेट की मुहर लगेगी तब। लेकिन फिलहाल वार्ड सदस्यों को बकाया राशि का भुगतान होने वाला है। मुखिया जी का जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान होने वाला है। और वार्ड सदस्यों को नल जल योजना में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। लेकिन नल जल योजना जैसा भी रहे, लेकिन जब यह धरती पर उतरा भी है, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, तो यह वार्ड सदस्यों का मेहनत का ही परिणाम है। और वार्ड सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अब वार्ड सचिव के चंगुल में आपको नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यह तैयारी की जा रही है कि वार्ड सदस्यों को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए। तो वार्ड सदस्य भाई कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको सचिव के साथ चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में आपको पहचान मिले। वहीं पंचों और सरपंचों के लिए ग्राम कचहरियों को जो व्यय खर्च है उसे बढ़ाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। और सरपंच साहब का भत्ता और पंच साहब के भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। जो अंदर खाने में चर्चा हो रही है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वही बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी जो पास अभ्यर्थी, क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उनके लिए विपक्ष भी अब आवाज उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यह शिक्षक घोटाला जो है, शिक्षक घोटाला हुआ है जो चारे घोटाले की तरह है। सरकार को इस पर आगे आके बोलना चाहिए। बीपीएससी रिजल्ट घोटाले के मतलब यह है कि बीपीएससी में जो रिजल्ट दिया गया है, लेकिन रिजल्ट कहने का मतलब कि सफल अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है और असफल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई। मतलब बीपीएससी में सिर्फ आंसर सीट दे दिया गया है और उनका ओएमआर सीट दे दिया गया है। खुद से अपनी नंबरिंग करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी मांग यह है कि बीपीएससी सभी का नंबर सार्वजनिक करे, रिजल्ट जारी करे बीपीएससी। अगर जो क्वालिफाई है तो उनका भी क्वालिफाइंग का सर्टिफिकेट दे। और सरकार, भाजपा का सीधा आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। इस मुद्दे पर कब सामने आएगी, लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका संघ को
छठ से पहले, छठ में बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है, बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लगातार आंदोलन कर रही थी, हालांकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मनरेगा मजदूर से भी कम मजदूरी मिल रही थी, जिसे लेकर राज्य सरकार गंभीर है और केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा दे। जब वह सरकार का काम कर रही हैं तो सरकारी कर्मी का दर्जा दे। तो लगातार यह मांग उठने के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया है प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि वह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को एक केंद्र सरकार अपने अधीन उन्हें केंद्रीय कर्मी का दर्जा दे और राज्य सरकार विशेष पैकेज द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लगातार जब तक उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है उनका जो मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। मानदेय कम से कम 25,000 आंगनबाड़ी सेविका का और 18,000 सहायिका का होना चाहिए। हालांकि यह मांग कितना तक पहुंचता है, यह जो कांटा है कितना तक पहुंचता है, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना बात मान लीजिए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ने वाला है। और यही दूसरी तरफ अगर बात करें तो जीविका दीदियों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जीविका दीदियों के कामों से बिहार सरकार बहुत उत्साहित है। अब जीविका को एक कारपोरेट के रूप में विकसित करने का प्लान है। जीविका जो दीदियां जो छोटे छोटे समूह बनाकर जो व्यवसाय करती थी, वहीं अब जो बड़े समूह हैं, जो सक्षम समूह है, उनको कॉर्पोरेट के रूप में विकसित करने का योजना है। यानी कि एक बड़ी कंपनी बनेगी, जीविका एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी और सारे इसके कार्यकर्ता उसके एम्प्लॉय होंगे तो उन्हें वेतन भी जरूर मिलेगा। तो जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इधर अगर हम बात करें तो दुर्गा पूजा के लेकर कहीं से बिहार में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अगर हम बिहार से बोले तो बिहार में गोपालगंज से खबर आ रही है। गोपालगंज में दुर्गा पंडाल में भगदड़, 3 की मौत और 20 घायल हो गए हैं। गोपालगंज में 8 लोगों की हालत गंभीर, मरने वालों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। यह जो त्रासदी है पटना में हुए भगदड़ को याद दिला दे रहा है। और वहीं खबर आ रही है, मुंगेर से खबर आ रही है कि बीच गंगा में नाव फट गई। 100 मजदूरों से भरी नाव फट गई, मतलब कहने का उसमें सुराख हो गया और फट गया और समय रहते बुलाई गई दूसरी नाव, 2 महिलाएं बेहोश, बाकी सभी सुरक्षित हैं। यह बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और शहाबुद्दीन ओसामा की एंट्री एक जैसी कहानी है। 19 साल में शहाबुद्दीन माने उसका पिता जेल गया था और 29 साल में ओसामा जेल गया है। तो जहां एक ने जमीन को उसके बाप को हीरो बना दिया था, दूसरे को वही बेटा को जमीन नहीं विलेन बताया है। और बिहार में रावण दहन में फिर सकता है पानी, रावण दहन पर पानी फिर सकता है क्योंकि पटना समेत 6 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। 13 शहरों में का तापमान गिर चुका है। और अगर बात करें इधर तो मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, कहां कहां दुर्घटना हो रही है। हर एक दुर्गा पूजा के पंडालों का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। बिहार भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रोसेशन के समय, जुलूस के समय बिजली कटी हुई रहेगी। अब निर्माण क्षेत्र में अब 12 महिला कर्मियां एक होंगी। नारी शक्ति का नया ट्रेंड है। जैसे जीविका दीदी को किया जा रहा है सशक्त, उसी तरह अब हर नारी को निर्माण क्षेत्र में भी महिलाओं को 12 कर्मियों के बदले 1 महिला को वेतन मिलेगा। और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 25 लाख मिलेंगे। पुलिस स्मरण दिवस पर पुलिसकर्मियों के आवास की सुविधा मिलेगी, यह बयान है। और हमारी परीक्षाओं में मार्क्स और रैंक का दबाव, विकसित देशों में स्ट्रेस फ्री एग्जाम पर फोकस है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि स्ट्रेस फ्री एग्जाम, यहाँ तो जॉब में आने वाले लोग भी, जॉब करने वाले लोग भी, नौकरी में वाले लोग भी तो एग्जाम पे प्रेशर झेल रहे हैं। खास करके मैं नियोजित शिक्षकों की बात करना चाहता हूं। तो नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा देना होगा। नियोजित शिक्षकों का मांग है कि उन्हें बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। तो दोस्तों, यह तमाम खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था और यह अपडेट मैं लेकर आया हूं। यह अपडेट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और सब आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।